Hello बच्चों, let's read the question. The question says a radioactive nucleus XZA emit 3 alpha particle and 5 beta particle. बच्चों एक न्यूक्लियस आपका रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जिसका आपका एटॉमिक नंबर दे रखा है Z और मास नंबर A है। आपका 3 अल्फा पार्टिकल और 5 बीटा पार्टिकल को एमिट कर रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन इन द प्रोडक्ट न्यूक्लियस विल बी। प्रोडक्ट वाले न्यूक्लियस में रेशियो क्या होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। बच्चों आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए कह रखा है जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू ए माइनस जेड माइनस 12 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 6। सेकेंड नंबर बोल रखा है ए माइनस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 1। थर्ड बोल रखा है ए माइनस जेड माइनस 11 डिवाइड बाई जेड माइनस का 6। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन बोल रखा है ए माइनस का जेड माइनस 11 डिवाइड बाई जेड माइनस का 1। तो अगर अपन बच्चों बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए, तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जब आपका होता है, जब आपके अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो अपन उसका बैलेंसिंग कैसे कर रहे होते हैं ना। तो अपन सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन after emission of अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। अल्फा और बीटा पार्टिकल के एमिशन के बाद कैसे अपन बैलेंस कर रहे होते हैं। एंड बच्चों अपन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कंजर्वेशन के बारे में। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के कंजर्वेशन को, एंड मास नंबर कंजर्वेशन। अब अगर अपन सबसे पहले सेकेंड वाला पॉइंट को पहले अपन समझ लेते हैं कि क्या ये कहता है। जैसे सपोज करो ना हमारे पास लेट अस से कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है X और इसको अपन रिप्रेजेंट कर रखा है सम A और Z से। तो बच्चों जो Z हमारा यहाँ पे है, Z इज रिप्रेजेंटिंग हियर द एटॉमिक नंबर। Z आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर को, और यही बच्चों एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपका बराबर होता है बच्चों का नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इनफैक्ट अगर अपन देखें ना ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों मास नंबर के बारे में। ए इज रिप्रेजेंटिंग हियर द मास नंबर। एंड एक और टर्म हमारा यहाँ पे होता है बच्चों, अगर आप ए माइनस का जेड करोगे, मतलब कि आप मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर करोगे, तो ये आपका दे देता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अपन बेसिकली करने क्या वाले क्वेश्चन में कि जब भी हमारा कोई रिएक्शन दे रखा होगा तो उस रिएक्शन में अपन एटॉमिक नंबर और मास नंबर को अपन बैलेंस कर रहे होंगे उस कंडीशंस में। ओके अब जैसे अगर अपन बात करें फ्रॉम द क्वेश्चंस वाइज अगर अपन प्रोसीड करें, तो क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है कि XZA है। तो पहले अपन XZA जो न्यूक्लियस है उसका अपन फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है X और साथ में आपका दे रखा है ZA। इसमें आपको क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि इससे कितना अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो अल्फा निकल रहे हैं 3 और बीटा निकल रहे हैं 5। तो मैं बोलूंगा बच्चों 3 अल्फा पार्टिकल को अपन नोट करते हैं हीलियम के न्यूक्लियस से, और 5 बीटा पार्टिकल इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन से। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ दिस वन इज व्हाट, तो दिस वन इज द अल्फा पार्टिकल एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द बीटा पार्टिकल। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे कि बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को। तो मान लेते हैं कि हमारे पास और एक और न्यूक्लियस हमारा लेट अस से कि Y बना होगा। इसका मास नंबर हमें पता नहीं है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि इसका मास नंबर को अपन यहाँ A1 कह देते हैं और एटॉमिक नंबर को बच्चे यहाँ पे Z1 कह देते हैं। तो हमें A1 और Z1 का सबसे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वाइज मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर को बैलेंस करने जा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर को बैलेंस कर रहे हैं। अब अगर अपन एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में एटॉमिक नंबर Z है, ये बराबर होगा प्रोडक्ट साइड में जो आपका वो Z1 है। और अगर देखिएगा तो 3 इंटू का 2 हीलियम के लिए, तो 3 2 जाएगा 6। और बीटा पार्टिकल के लिए 5 इंटू का -1 करेंगे, ये 5 और ये -1 है तो आपका हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से जो Z1 का वैल्यू आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू Z माइनस का आ जाएगा 1। और अगर वैसे अगर अपन मास नंबर को अगर बच्चों बैलेंस करें
तो मास नंबर को बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में मास नंबर आपका दे रखा है ए, प्रोडक्ट साइड में हमने यहाँ पे मान रखा है इसका A1, प्लस करूंगा, ये 4 है और 3 एटम 3 न्यूक्लियस है ना है अल्फा पार्टिकल के, तो 3 4 हो जाएगा आपका 12, और 0 इंटू 5 करेंगे बच्चों तो आपका ये 0 आ जाएगा। तो A1 का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू A माइनस का 12। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो बच्चों न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा इट विल बी इक्वल टू द, ये आपका बराबर होता है मास नंबर, हमने यहाँ पे देखा ना क्या होता है मास नंबर माइनस का होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो मैं बोलूँगा मास नंबर यहाँ पे कितना है, तो मास नंबर हमने देखा एक आपका आया A माइनस का 12, और इसको माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर हमारा कितना आया इसका Z1 आया हमारा Z माइनस का 1, मैं बोलूँगा माइनस का Z माइनस का 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जाएगा A माइनस का 12 माइनस का Z प्लस का 1। सो आफ्टर फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू A माइनस Z और माइनस का 11। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और बच्चों प्रोटॉन तो सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो सिंपल वे में आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये आपका सिंपली बराबर हो जाएगा आपका Z माइनस के 1 के। अब अगर हम लोग न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का अगर अपन रेशियो निकाल ले, तो न्यूट्रॉन अपॉन अगर अपन प्रोटॉन करेंगे तो न्यूट्रॉन अपना कितना आया था, तो आया था A माइनस का Z माइनस का 11, और बच्चों प्रोटॉन हमारा आया था Z माइनस का 1। तब अगर आप ऑप्शन चेक करें A माइनस का Z माइनस का 11 और Z माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।